हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। हाल ही के अंदर आरपीएससी के द्वारा अपना एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया और उस एग्जाम कैलेंडर के अंदर ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड इन दोनों की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी। और जैसे एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी वैसे ही उसके साथ साथ मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होगी और बहुत सारी चिंताएं यहाँ पर पैदा हो गई कि सर अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि पहले तो ये था कि सर एग्जाम शायद समय पे होगी कि नहीं होगी, ऐसा माना भी जा रहा था, ऐसा सोचा भी जा रहा था और बार बार स्टूडेंट्स कमेंट्स भी कर रहा था कि सर लगता नहीं कि इस बार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम सही समय पे होगी। लेकिन आरपीएससी ने कहा भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कह दिया ये पर्टिकुलर एग्जाम डेट है और आप नहीं मानो तो हम प्रेस नोट जारी करते हैं। और उन्होंने अपनी प्रेस नोट जारी कर दी और जारी करते ही अब यहां से आया कि सर क्या करें, क्योंकि बेसिकली कुछ चीजें यहां से बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करें इन दोनों के अंदर आपके दो पेपर होते हैं। यहाँ पे दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है आपका पेपर सेकंड। और बेसिकली यदि दोनों की बात करें दोनों के अंदर 40% मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं। कहने का मतलब है कि मेरे भाई यहाँ पर आपके फर्स्ट पेपर हो इसके अंदर भी 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है और सेकंड पेपर के अंदर भी 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है। और फिर इन दोनों को काउंट करके मेरिट बनती है। यदि आप यहाँ पर एक पेपर के अंदर भी 40% लेकर नहीं आए तो आप इस एग्जाम में फेल हो जाओगे। सपोज करो आपने दोनों पेपर दिए, यहाँ से पहले पेपर के अंदर आपके 30% मार्क्स आए और दूसरे में आगे आपके 100% मार्क्स। कहने के लिए तो आपके मार्क्स बहुत सारे हो जाएंगे लेकिन आप पास नहीं हो, क्योंकि दोनों पेपर के अंदर पास होना कंपलसरी है और ये दोनों के अंदर है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड के अंदर हो। और दूसरा एक चिंता यहां से हुई कि भैया अभी हाल ही के अंदर आरपीएससी जो है ना, इस आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया और जैसे आरपीएससी ने पैटर्न बदला उसके बाद से सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी और उसके बाद से लगी थी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम। और उसका रिजल्ट मेरे से बेहतर आप लोग अच्छे से जानते हो, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि 40% मार्क्स नहीं आ रहे थे, ना सेकंड ग्रेड में आ रहे थे ना फर्स्ट ग्रेड में आ रहे हैं। तो सर अब क्या करें, दोनों पेपर में 40% मार्क्स कैसे आएंगे? तो मेरे भाई दोनों पेपर के अंदर तो 40% मार्क्स तब आएंगे जब आपकी तैयारी बेहतर होगी। और तैयारी करने के लिए आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना होगा और सेकंड पेपर भी पढ़ना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चे के माइंड में ये होता था पहले कि सर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन तो सेकंड पेपर या अपने सब्जेक्ट के बिहाफ पर होता है। अंग्रेजी वाला क्या सोचता था कि मेरा अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी ना तो मेरा सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड निकल जाएगी। हिंदी वाला सोचता था कि मेरा हिंदी बेहतर हो जाएगा तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड निकाल लूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों का वेटेज बराबर है और दोनों के अंदर पास होना जरूरी है। इसका मतलब दोनों को बराबर समय देना पड़ेगा और बराबर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बच्चा क्या करता है कि वो फर्स्ट पेपर तो कहीं और से पढ़ता है, सेकंड पेपर कहीं और से पढ़ता है और उसकी वजह से उसका टाइम और पैसे की बात करें दोनों खराब होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? और टाइम और पैसा तो खराब होता ही होता है, उसके साथ साथ वो कंफ्यूज भी होता है। सपोज करो कोई बच्चा है वो फर्स्ट पेपर उत्कर्ष के साथ पढ़ रहा है और सेकंड पेपर कहीं और से पढ़ रहा है। तो जब वो फर्स्ट पेपर उत्कर्ष के साथ पढ़ रहा है अच्छी बात है, जब फर्स्ट पेपर में उसके साथ पढ़ रहा है और जब सेकंड पेपर को कहीं और पढ़ने जाता है तो वहां जो दूसरा बच्चा भी आता है सेकंड पेपर पढ़ने, वो कहता है कि यार मैं तो फर्स्ट पेपर वहां से कर रहा हूं और वहां पे तो हमें ये पढ़ाया जा रहा है। तो उसको लगता है कि यार हमारे वाला कम पढ़ा रहा है और उस वाला ज्यादा पढ़ा रहा है, तो यहां पर उसका समय तो गया। वो एक पेपर तो यहां कर रहा है, दूसरा पेपर यहां, पहले कोचिंग यहां करने आता है उसके बाद यहां, तो आने जाने में समय तो लगेगा। एक बार कोर्स यहां पे लेगा, दूसरा कोर्स वहां पे लगेगा, पैसा तो लगेगा। लेकिन वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मेरे यहां पे तो फर्स्ट पेपर कमजोर था और वहां पे फर्स्ट पेपर बेहतर है, सर मैं तो फर्स्ट पेपर में रह जाऊंगा। मतलब एक चिंता बड़ी पैदा यहां पे हो जाएगी कि उसके पास जो कंटेंट है उसके ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो सुनता है और हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा, तो उसको लगेगा यार वहां बेहतर हो रहा है। इसके अलावा उल्टा भी होता है। सपोज करो आप फर्स्ट पेपर तो कहीं और से कर रहे हो और सेकंड पेपर आप उत्कर्ष से कर रहे हो, तो आपके पास सेकंड पेपर की तैयारी करने का दूसरा बच्चा था, आपको कहोगे हमारे यहाँ उत्कर्ष में ऐसा होता तुम्हारे वहां पर ऐसा हो रहा है, तो भी कंफ्यूजन पैदा होगा। मतलब बड़ी चीजें यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। चाहे आप कहीं से पढ़ो, एक पेपर किसी कोचिंग में एक पेपर किसी कोचिंग में, तो कंफ्यूजन पैदा होता है कि यार हमारे यहाँ फर्स्ट पेपर ऐसा पढ़ाया जा रहा है, यार हमारे यहाँ पे सेकंड पेपर ऐसा पढ़ाया जा रहा है। और वही जो कंफ्यूजन है वो आपका समय और पैसा दोनों खराब करता है। तो मेरे भाई यदि आप चाहते हो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर आपका समय भी बचे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर आपका पैसा भी बचे और ये तो सबसे बड़ी चीज है कंफ्यूजन वाली, ये तो बचे ही बचे, इसके अलावा डिप्रेशन में नहीं आओ, तो आपको कहीं से भी तैयारी करनी, आपको पढ़ना होगा आपका कॉम्बो बैच का मतलब है कि जहां पर फर्स्ट पेपर और दोनों पेपर एक साथ मिल जाए। आपको एक साथ का मतलब हुआ ताकि समय पे क्लासेस नहीं हो। सपोज करो आपने ऑनलाइन कोर्स फर्स्ट पेपर कहीं और से लिया, सेकंड कहीं और से, दोनों की क्लासेस सुबह आ रही हैं, आप नहीं पढ़ पाओगे दोनों एक साथ, दोनों की क्लासेस शाम को आ रही हैं तो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसा इसका मतलब है कि आप कहीं भी पढ़ो, जिस कोचिंग संस्थान से पढ़े हो
किसी का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हो, ताकि उनमें टाइम क्लैश नहीं हो। टाइम क्लैश नहीं होगा। दूसरा, यदि आप अलग अलग जगह से कोचिंग लोगे तो पैसे भी ज्यादा लगते हैं और कंफ्यूजन भी पैदा होता है। यदि एक ही संस्थान के साथ पढ़ करके आप एक ही संस्थान में दोनों कोर्सेज लेते हो, फर्स्ट और सेकंड, तो आपका पैसा भी बचता है और वो दोनों चीजें हैं वो आपके उत्कर्ष के अंदर है। जी हाँ, उत्कर्ष के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कॉम्बो बैचेज है, जहां पर आपकी क्लासेस अलग अलग समय पे होते हैं। फैकल्टी मेंबर्स के पास वो अनुभव है, इतने सालों का, लगभग इतने सालों का अनुभव है, जो जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में पढ़ा रहे हैं। कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, कोई 20 साल से पढ़ा रहा है, लगभग 15 से 20 सालों का अनुभव वाले शिक्षक हैं। वो आपको बदलते हुए पैटर्न के अनुसार आपकी तैयारी करवाएंगे, आपके मन में जितनी शंकाएं होंगी उनका समाधान करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जाएंगे। जी हाँ, तो आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है उत्कर्ष विंटर सिलेक्शन ऑफर 30 दिसंबर तक, जहां पर उत्कर्ष अपने राजस्थान शिक्षक भर्ती के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सब पर 90% तक का ऑफ है। इसके अलावा 500 रुपए तक का कैशबैक जीतने का मौका, और आपकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी 50% अतिरिक्त, मतलब कोर्स की वैधता 1.5 वर्ष होने वाली है। तो मेरे भाई, उत्कर्ष के कॉम्बो बैच आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, आपको कंफ्यूज भी नहीं करेंगे और आपको ले जाएंगे आपकी मंजिल तक। धन्यवाद।